नमस्ते। हमारे चैनल मेडिटेशन पीस ऑफ माइंड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को ऑरा क्या है और हम ऑरा को कैसे शुद्ध कर सकते हैं उसके बारे में समझाऊंगी। तो पहले हम देखते हैं ऑरा क्या है। ऑरा को आभा मंडल भी कहा जाता है। ऑरा यानी प्रकाश। ऑरा सभी के पास होता है। आभा मंडल हर एक मनुष्य का अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य के विचार होते हैं वैसा ही उस मनुष्य का आभा मंडल हो जाता है। अगर मनुष्य नकारात्मक विचार करता है तो उसका आभा मंडल नकारात्मक हो जाता है। अगर मनुष्य सकारात्मक विचार करता है तो उसका आभा मंडल सकारात्मक हो जाता है। हर एक मनुष्य अपना खुद का आभा मंडल निर्माण करता है, लेकिन वो आभा मंडल बहुत ही छोटा होता है और दूषित भी होता है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ का आभा मंडल सकारात्मक होता है। आप किसी कत्ल खाने में जाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ का आभा मंडल नकारात्मक होता है। सामान्य मनुष्य के ऑरा हम देख नहीं पाते क्योंकि उनके ऑरा बहुत सूक्ष्म होते हैं। जो संत सद्गुरु होते हैं उनके ऑरा हम देख सकते हैं क्योंकि वो आत्मभाव में हमेशा रहते हैं, इसलिए उनके ऑरा विशाल होते हैं, उनके ऑरा बड़े होते हैं और प्रकाशित भी होते हैं। ऑरा से किसी भी व्यक्ति का भूतकाल और भविष्यकाल जाना जा सकता है। ऑरा आपकी अपनी अभिव्यक्ति है। जैसे हम शरीर को शुद्ध रखते हैं वैसे ही हमें अपने ऑरा को भी शुद्ध रखना चाहिए। तो अब मैं आपको समझाऊंगी कि पंच तत्वों से आप अपने ऑरा का शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं। तो पंच तत्व है, पहला है आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और वायु तत्व। पंच तत्व से भी ऑरा का शुद्धिकरण होता है। जब हम पंच तत्व के संपर्क में आते हैं तो हमारे ऑरा का शुद्धिकरण होता है, इसलिए प्रकृति के साथ हमें अच्छा लगता है। पंच तत्व से ऑरा का शुद्धिकरण अपने आप ही होने लगता है। तो हम देखते हैं कि पंच तत्व से हम कैसे अपने ऑरा का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो पहला तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के संपर्क से हमारा ऑरा शुद्ध होता है। जैसे कि खुले पैर मिट्टी में चलना, मिट्टी में बैठना, मिट्टी में बैठ के ध्यान करना, इस सभी से हमारा ऑरा शुद्ध होता है। आपने देखा है कि छोटे बच्चों को मिट्टी से खेलना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जब वो मिट्टी से खेलते हैं तब उनका ऑरा शुद्ध होता है, उन्हें ऊर्जा मिलती है। जब हम किसी पहाड़ पे जाते हैं, किसी पर्वत पे जाते हैं तो भी हमारे ऑरा का शुद्धिकरण होता है। पहले के समय में लोग मिट्टी के बर्तन में भोजन लेते थे तो इससे आभा मंडल उनका शुद्ध रहता था। आपको भी ये अनुभव आया होगा कि जब आप सागर किनारे जाते हैं तो तुरंत मिट्टी में बैठ जाते हैं, मिट्टी से खेलने लगते हैं क्योंकि मिट्टी के संपर्क से आपको ऊर्जा मिलती है। मिट्टी में यानी पृथ्वी तत्व में कोई विचार नहीं होता। पृथ्वी तत्व निर्विचार है, इसलिए पृथ्वी तत्व के संपर्क से आपको भी थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है और जब आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है तब आपका आभा मंडल शुद्ध होने लगता है। तो जितना हो सके आप पृथ्वी तत्व के साथ संपर्क रखें तो आपके आभा मंडल का शुद्धिकरण होगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो आसानी से आप पृथ्वी तत्व के साथ संपर्क रख पाएंगे। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप सुबह खुले पैर गार्डन में चल सकते हैं। अपने घर में आप छोटे पौधे लगाएं जिनकी देखभाल भी आप खुद करें। जहाँ पौधे लगाए हैं उस जगह की सफाई भी आप खुद ही करें। पौधे हैं वहाँ की मिट्टी को रोज स्पर्श करें, रोज पौधे को जल पिलाएं।
जिससे आप पृथ्वी तत्व से जुड़ सकेंगे। जब आप खुले पैर जमीन पर चले तो पृथ्वी के साथ आपकी सूक्ष्म अनुभूति पर ध्यान दें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको लगेगा जैसे पृथ्वी में से चैतन्य आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। आप पृथ्वी तत्व के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा महसूस होगा। जितना हम प्रकृति के निकट रहते हैं उतना ही हम शुद्ध और पवित्र होते हैं, उतना ही हमारा आभा मंडल शुद्ध होता है। जो पत्थर होते हैं वो चेतना ग्रहण कर सकते हैं। पत्थर भी अलग अलग ऊर्जा के होते हैं। जैसे आप शहर में से किसी पत्थर को उठा के उसे हाथ में लेके महसूस करेंगे तो आपको उस पत्थर में कोई ऊर्जा की, कोई चैतन्य की अनुभूति नहीं होगी। अगर आप सागर किनारे जो पत्थर होते हैं उसे अपने हाथ में लेके देखेंगे तो आपको उस पत्थर में चैतन्य की अनुभूति होगी, क्योंकि दिन रात उस पत्थर पे सागर का जल आता है, जाता है। इसलिए वो पत्थर जल तत्व के साथ सदा संपर्क में रहता है, इसलिए उस पत्थर में चैतन्य होता है। आप किसी ऋषि मुनि के आश्रम में जाएंगे, किसी महापुरुष की समाधि भूमि में जाएंगे तो आपको वहाँ की भूमि पे पैर रखते ही दिव्य चेतना की अनुभूति होगी, क्योंकि वो महापुरुष के आभा मंडल से आसपास की सारी भूमि चैतन्य पूर्ण हो जाती है। इसलिए तो हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, क्योंकि उस भूमि पे जाने से हमारा आभा मंडल शुद्ध होता है, और जब आभा मंडल शुद्ध होता है तो हमें भीतर से शांति मिलती है, हमें अच्छा लगता है। तो महापुरुषों की दिव्य भूमि में दिव्य आभा मंडल होता है, क्योंकि जब वो महापुरुष प्रकट थे तब उनके भजन, भक्ति भाव से, उनकी निर्विचारता से, उनके गहन ध्यान और समाधि से उन्होंने अपने आसपास शुद्ध चैतन्य आभा मंडल निर्मित किया था। तो जब वो महापुरुष की देह भले छूट जाए फिर भी उस जगह पे उनके आभा मंडल का प्रकाश, आभा मंडल की अनुभूति रहती ही है, वो कभी नष्ट नहीं होती। हर एक स्थान का, हर एक भूमि का अपना आभा मंडल होता है। आपको रोज़ मंदिर जाना अच्छा लगता है, लेकिन रोज़ स्मशान में जाना अच्छा लगता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मंदिर में सकारात्मक आभा मंडल होता है, जिससे आपका आभा मंडल भी वहाँ जाने से सकारात्मक होता है, शुद्ध होता है। स्मशान में जाने से आभा मंडल नकारात्मक होता है, अशुद्ध होता है, इसलिए आपको रोज स्मशान जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये आभा मंडल की चैतन्य की अनुभूति आपको तभी होगी जब आप भीतर उतरेंगे। तो आप भीतर उतरे और चैतन्य की अनुभूति करें। दूसरा तत्व है जल तत्व। जल बहुत तेजी से ऊर्जा ग्रहण करता है। अगर एक गिलास जल आप रख दे तो वो जल अपने आसपास जैसी भी ऊर्जा हो वो ग्रहण कर लेता है। फिर जब आप वो पानी पीते हैं तो उस जगह जैसे ऑरा होते हैं वैसे ही ऑरा, वैसे ही भाव आपके भीतर निर्मित होते हैं। इसलिए जल हमेशा ढक के रखना चाहिए। पहले के ज़माने में बच्चे तालाब में नहाते थे, जो स्त्रियां थी वो कपड़े तालाब में धोती थी, इसलिए वो जल तत्व के साथ जुड़े रहते थे। इसलिए पहले के ज़माने में लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे। पहले का मनुष्य प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए उनका शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता था। लेकिन आज का मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है, इसलिए आज का मनुष्य रोगिष्ठ, बहुत विचार वाला, उदास और हताश हो गया। तो आज आवश्यकता है कि हम जितना हो सके उतना प्रकृति से जुड़े। जल सिर्फ जल नहीं होता, उस जल में भी चैतन्य होता है। जब आप जल को स्पर्श करते हैं तो महसूस करें, आपको अनुभूति होगी कि जल में से चेतना आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। देखें,
आप जब स्नान करते हैं तो सिर्फ आपके देह का स्नान नहीं होता, साथ में आपकी चेतना का भी स्नान होता है। जल तत्व जब आपकी देह पर से जाता है तो वो आपका आभा मंडल भी शुद्ध करता है। आप अनुभूति करना, जब आपको किसी पे भी क्रोध आ जाए या आपको बहुत विचार आ रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो तुरंत आप स्नान कर लेना। आपको महसूस होगा कि देह तो शुद्ध हुई, लेकिन साथ में कुछ और भी था जो चला गया। तो वो क्या था? तो वो आपके आभा मंडल में जो अशुद्धि थी, वो अशुद्धि जल तत्व से दूर हो गई और आपका आभा मंडल शुद्ध हो गया। लेकिन आभा मंडल शुद्ध तो हो गया, लेकिन फिर आप अपने विचार से, सोच से, अपने भाव से वापस अपना आभा मंडल दूषित कर देते हैं। प्रकृति हमारा आभा मंडल शुद्ध तो करती है, लेकिन आप आभा मंडल को ज़्यादा देर तक शुद्ध रख नहीं सकते। आभा मंडल को आप अशुद्ध कर ही देते हैं। तो आभा मंडल को शुद्ध रखने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। रोजाना ध्यान करने से आपका आभा मंडल शुद्ध रहता है। तो जल स्नान से आभा मंडल शुद्ध होता है। तो जैसे आप देह को रोज स्नान कराते हैं, वैसे अपनी चेतना को भी रोज स्नान कराए, जिसे वो हमेशा शुद्ध रहे। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप सरोवर किनारे जाते हैं, सागर किनारे जाते हैं, तो वहाँ आपको कितना अच्छा लगता है, क्योंकि जल तत्व के सानिध्य में आपका आभा मंडल स्वच्छ होता है। तो जल तत्व के संपर्क से भी आपका आभा मंडल शुद्ध होता है। तीसरा है वायु तत्व। जब जोर जोर से पवन की लहरें चलती है, तब आप शांत चित्त होकर खड़े रहना। आपको अनुभूति होगी कि वो वायु सिर्फ आपके स्थूल देह को ही नहीं, बल्कि आपकी चेतना को भी छूती है। वायु तत्व भी आभा मंडल का शुद्धिकरण करता है। हम जिस वायु को ग्रहण कर अपने श्वासा में लेते हैं, वही तो हमारे देह को चलाती है। तो वायु तत्व के साथ संपर्क साधने के लिए प्रथम आपको अपनी श्वासा पे ध्यान देना चाहिए। अपनी श्वासा की अनुभूति करनी चाहिए। अपने श्वासा से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, जिससे आप अपनी श्वासा से जुड़ के भीतर उतर सकेंगे। हर एक जगह के वायु की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। आप किसी अच्छी जगह जाएंगे, किसी सकारात्मक स्थान पर जाएंगे, तो जब आप वहाँ से प्राण वायु ग्रहण करेंगे तो आपको अच्छे विचार आएंगे। और अगर आप किसी नकारात्मक जगह पर जाएंगे और वहाँ से प्राण ग्रहण करेंगे, तो आपको नकारात्मक विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे। अपने घर में आप कपूर जलाएं, जिससे आपके घर में सकारात्मकता बढ़ेगी और आपका आभा मंडल भी शुद्ध होगा। तो अपनी श्वासा के साथ जुड़ के वायु तत्व के साथ संपर्क बनाएं। चौथा है अग्नि तत्व। पहले के समय में जो ऋषि मुनि थे, वो रोजाना हवन करते थे, क्योंकि हवन करने से आभा मंडल की शुद्धि होती है। अग्नि तत्व से आभा मंडल स्वच्छ होता है। पहले की जो स्त्रियां थी, वो चूल्हे में भोजन पकाती थी, इसलिए ज़्यादा देर तक उन्हें अग्नि के पास ही रहना पड़ता था। इसलिए पहले की स्त्रियां निरोगी थी, क्योंकि अग्नि तत्व के संपर्क से वो ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रकृति के साथ जुड़ी रहती थी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। तो अब हम अग्नि तत्व से कैसे जुड़े? तो आप दिया करके दिए के सामने आधा घंटा त्राटक करके बैठ सकते हैं, जिसे आप अग्नि तत्व के साथ जुड़ सकेंगे और आपका आभा मंडल भी शुद्ध होगा। आप अपने घर में छोटा सा हवन कुंड बनाकर हवन भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप अग्नि तत्व से जुड़े रह सकते हैं। पांचवा है आकाश तत्व। पहले के समय में मोबाइल, फोन, टीवी नहीं थे, इसलिए रात को सोते समय
बच्चे बड़े सब आकाश को देखते थे। बच्चे तारे गिनते थे, चंदा को देखते थे। इसलिए पहले के समय में डिप्रेशन की बीमारी नहीं थी। इसलिए पहले के लोग जो थे उनके पास भले ही कुछ ना हो पर फिर भी वो आनंद से खुशी से रहते थे। और आज के मनुष्य के पास सब कुछ है फिर भी उसे शांति नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति से दूर होता चला जा रहा है। मनुष्य चेतन से दूर होता चला जा रहा है और जड़ से जुड़ता जा रहा है, जिससे मनुष्य को शांति नहीं मिलती। आकाश तत्व को देखने से आभामंडल में शुद्धता आती है, भीतर शून्यता आती है। मनुष्य को निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है और वो चेतन जगत से जुड़ जाता है। आप अनुभव करें। आप रोजाना आधा घंटा आकाश तत्व को सिर्फ देखें तो आपको अनुभूति होगी कि आपके भीतर कुछ परिवर्तन हो रहा है। आपके भीतर शून्यता आ रही है, आपके भीतर नवीन चेतना बह रही है और आपका शुद्धिकरण भी हो रहा है। आकाश तत्व को देखने से हमारे आभामंडल का स्नान होता है। हमारा आभामंडल शुद्ध चेतना से भर जाता है, क्योंकि आकाश तत्व के पास कोई विचार नहीं है। इसलिए आकाश तत्व को देखने से आपको भी कोई विचार आएंगे ही नहीं। आकाश तत्व के पास अच्छे या बुरे भाव भी नहीं है। आकाश तत्व के पास विराटता है और आकाश तत्व हमें भी कहता है कि तुम सूक्ष्म नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व तो विराट है। तुम अपने विराट अस्तित्व को जानो। आकाश तत्व को निहारने से आप प्रकृति के साथ जुड़ सकेंगे और आकाश तत्व को निहारने से आपका आभामंडल भी शुद्ध होगा। तो मैंने आप सभी को प्रकृति के साथ जुड़ के कैसे अपने आभामंडल को शुद्ध करें उसके बारे में समझाया। प्रकृति यानी पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और वायु तत्व, ये तत्वों से जुड़ने से हमारा आभामंडल शुद्ध तो होता है, लेकिन पूरे दिन में तो हम प्रकृति के साथ रह नहीं सकते। हमें जो भी समय मिले वो समय हम प्रकृति के साथ रह सकते हैं। तो प्रकृति के पंच तत्व हमारा आभामंडल शुद्ध करते हैं, परंतु जब हम फिर अपने कार्य में आ जाते हैं, इस संसार में आ जाते हैं, तो फिर हमारा आभामंडल दूषित होने लगता है। तो उसके लिए हमें रोज़ाना मेडिटेशन करना होगा और अपने आभामंडल को शुद्ध भी करना होगा और विकसित भी करना होगा। रोज़ाना ध्यान से हमारा आभामंडल शुद्ध और पवित्र होता है। रोज़ाना ध्यान साधना से कुछ समय बाद आपकी वो स्थिति आएगी जब आपके आभामंडल में कोई अशुद्धता प्रवेश ही नहीं कर सकेगी। आपका आभामंडल शुद्ध ही रहेगा, लेकिन इस स्थिति के लिए आपको रोज़ाना मेडिटेशन करना होगा। तो अब मैं आपको समझाऊंगी कि ध्यान के माध्यम से कैसे अपने आभामंडल को शुद्ध करें और विकसित करें। सामान्य मनुष्य के चित्त पे कितने ही प्रकार के मनुष्य के विचार, कितने ही मनुष्य का दूषित आभामंडल का प्रभाव होता है, इसलिए उसका चित्त नकारात्मकता से भर जाता है। जब तक चित्त शुद्ध और पवित्र ना हो तब तक आभामंडल शुद्ध नहीं होता। जैसा मनुष्य का विचार होता है वैसा ही उसका आभामंडल होता है, और जैसा मनुष्य का आभामंडल होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। वैसे ही लोग उसे मिलते हैं, वैसा ही संग उसे होता है। तो अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो हमें पहले अपना आभामंडल अच्छा करना होगा, शुद्ध करना होगा। आभामंडल शुद्ध करने के लिए हमें पहले
अपने चित्त को शुद्ध करना होगा और चित्त को शुद्ध करने के लिए हमें अपने स्वरूप को पहचानना होगा, अपने स्वरूप को जानना होगा और अपने स्वरूप में स्थित होना होगा। तो अपने स्वरूप को कैसे जानेंगे? अपने स्वरूप को जानने के लिए हमें रोज़ाना ध्यान करना होगा, जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो। जैसे हमारे घर में जो तांबे के बर्तन होते हैं तो हमें उसे रोज़ घिसना पड़ता है तो ही वो चमकते हैं। तो वैसे ही हमारे चित्त को शुद्ध रखने के लिए रोज़ाना ध्यान करना होता है तो ही हमारा चित्त शुद्ध रहता है। तो आभा मंडल निर्मित करने के लिए आभा मंडल रखने के लिए अपने चित्त को शुद्ध करो। आभा मंडल मनुष्य का दर्पण होता है। अगर आपको जानना है कि सामने वाला मनुष्य क्या सोच रहा है तो भी आप उसके आभा मंडल से जान सकते हैं। आभा मंडल से मनुष्य का भूतकाल और भविष्य भी जाना जा सकता है। मनुष्य शांति को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए दूर दूर जाता है और खोजता है कि मुझे इधर शांति मिलेगी, उधर शांति मिलेगी, लेकिन उसे शांति मिलती ही नहीं, क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा आभा मंडल जब शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तब तुम्हें अपने ही भीतर शांति को पाओगे। जब तक तुम्हारा चित्त भटका हुआ है, तुम्हारा चित्त कूड़े और कचरे से भरा हुआ है, तब तक तुम्हें शांति कहाँ से मिलेगी? अच्छे विचार के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए तुम्हें पहले अपना चित्त रूपी बर्तन खाली करना होगा। जब चित्त रूपी बर्तन में से कचरा निकलेगा और वो बर्तन खाली होगा, तभी तो उसमें शुद्ध चैतन्य भरेगा। देखिए, मैं आपको एक कहानी से समझाती हूँ। एक बार एक महात्मा एक गांव में गए और गांव में जाकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। थोड़ी देर में गांव वालों को पता चला कि गांव में बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं। तो वहाँ एक साधिका रहती थी। उसने सुना तो वो अपना सब कार्य छोड़ के उस महात्मा के पास गई और कहने लगी कि मुझे ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान चाहिए, आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दो। तो ये सुनकर वो सिद्ध महात्मा मुस्काए और उस साधिका से कहा कि तुम मेरे लिए खीर बना के ले आओ। वो साधिका तो दौड़ते हुए गई और 3 घंटे लग गए उसे खीर बनाने में। उस साधिका ने बहुत मेहनत की खीर बनाने में और फिर एक बर्तन में खीर भरकर वो सिद्ध महात्मा के पास गई। उस महात्मा ने कहा कि ये लो, मेरे बर्तन में तुम ये खीर डाल दो। तो वो साधिका ने देखा तो वो सिद्ध महात्मा के बर्तन में तो कूड़ा, कचरा और सूखे पत्ते थे। तो उस साधिका ने कहा, ये क्या महात्मा जी, आपका बर्तन तो कितना गंदा है, उसमें मैं अपनी खीर कैसे डालूं? मैंने कितनी मेहनत करके ये खीर बनाई है। फिर महात्मा ने कहा कि तुमने तो 3 घंटे ही मेहनत की और ये खीर बनाई, फिर भी तुम इस कचरे में खीर नहीं डालती, क्योंकि अगर तुम अपनी खीर इस गंदे बर्तन में डालोगी तो तुम्हारी खीर भी दूषित हो जाएगी। तो वैसे तुम्हारा चित्त भी इस गंदे बर्तन की तरह ही है। अभी तुम्हारे चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार जैसा कूड़ा कचरा है, तो उसमें मैं अपना ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान कैसे डालूं? अगर तुम्हें ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान चाहिए तो पहले अपना चित्त स्वच्छ करके आओ। वो साधिका को महात्मा की बात समझ में आई। फिर वो साधिका रोज़ाना ध्यान करने लगी और रोज़ाना ध्यान करके
उस साधिका ने अपना चित्त शुद्ध और स्वच्छ किया। तो आभा मंडल शुद्ध करने के लिए, आभा मंडल विकसित करने के लिए पहले अपना चित्त शुद्ध करें। आपका आभा मंडल जैसा होगा वैसा ही जीवन आपका होगा और आपके आभा मंडल जैसे ही लोग आपको मिलेंगे। अगर आपका आभा मंडल नकारात्मक है तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनके विचार नकारात्मक हो, जिनका ऑरा नकारात्मक हो। अगर आपके विचार शुद्ध है, आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपको जीवन में अच्छा सोचने वाले, सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति मिलेंगे। तो अपना आभा मंडल स्वच्छ करने के लिए पहले आप अपनी सोच सकारात्मक रखें। आप वर्तमान में रहे, जिससे आपका आभा मंडल शुद्ध होगा। फिर जब आभा मंडल शुद्ध होगा तो वो विकसित होना प्रारंभ होगा। आभा मंडल तभी विकसित होगा जब आप रोज़ाना ध्यान करेंगे। जितना आप ध्यान करेंगे उतनी ही आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त होगी और जितनी आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त होगी उतना ही आपका आभा मंडल विकसित होगा। हम देखते हैं कि देवी देवता और भगवान के पीछे गोलाकार श्वेत प्रकाश होता है। उस देवी देवता के मस्तक के पीछे ऐसा प्रकाश होता है, तो वो क्या है? तो वो उनका आभा मंडल है। आभा मंडल विकसित तब होता है जब मनुष्य में दैवीय गुण बढ़ते हैं, जब मनुष्य में वसुदेव कुटुंबकम की भावना आती है, जब वो सबका अच्छा सोचता है, सभी का मंगल सोचता है, तब उसका आभा मंडल विकसित होता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए आभा मंडल विकसित करना बहुत आवश्यक है। जितना आभा मंडल शुद्ध होगा, जितना आभा मंडल विकसित होगा, उतनी ही जल्दी आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। अब मैं आपको आभा मंडल को शुद्ध करने की ध्यान विधि बताती हूँ। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपना मुख पूर्व दिशा में रहे, ऐसे पद्मासन लगा के बैठ जाए। अपने दोनों हाथ घुटन पे फैलाए रखे और अपनी आंखें बंद करके शांत चित्त होकर के बैठ जाए। फिर आप बोले, मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। इस मंत्र को 3 बार बोलने से आपका देह भाव कम होगा और आपका आत्म भाव बढ़ेगा। और जब आप आत्म भाव में होंगे तो अपने आप आपका आभा मंडल शुद्ध होने लगेगा। अपने आभा मंडल को शुद्ध करने के लिए, अपने आभा मंडल को विकसित करने के लिए आत्मा को सशक्त करना होगा। और आत्मा तभी सशक्त होगी जब आप जान जाएंगे कि मैं देह नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो ये देह से परे जो आत्मा है वो हूँ। तो जब आप अपने आप को आत्मा जानेंगे तब आपकी आत्मा सशक्त होगी। तो 3 बार ये मंत्र का जाप करके आप अपनी आंखें बंद करके शांत चित्त होकर बैठ जाए और अपना ध्यान सहस्त्रार पर रखें। 45 मिनट के बाद आप अपना ध्यान पूर्ण करें। नियमित इस ध्यान विधि के अभ्यास से धीरे धीरे आपका आभा मंडल शुद्ध होगा और धीरे धीरे आपका आभा मंडल विकसित भी होगा। तो रोज़ाना ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपने आभा मंडल को शुद्ध करके आध्यात्मिक प्रगति करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। ओम परमात्मा। नमस्ते। हमारे चैनल मेडिटेशन पीस